ओम शांति। अव्यक्त संदेश 8/5/1988। फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो देखा कि आप सबकी याद हमारे जाने से पहले ही बाप दादा के पास पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैं बाबा के नज़दीक जा रही थी वैसे ही बाबा बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे और मैं उसी दृष्टि के स्नेह में समाती जा रही थी। पहले तो मैं अकेली थी, लेकिन जब मैं बाबा के और भी नज़दीक जा रही थी तब मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे और भी हैं। बाबा के पास पहुंचते ही बाबा ने मुझे कहा कि आओ बच्ची, और फिर अपने सामने खड़ा कर दृष्टि देने लगे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अब देखना। तो मैं देखने लगी और बाबा भी देख रहे थे। हमने देखा कि सिर्फ यहाँ बैठे भाई बहन ही नहीं, लेकिन देश विदेश के अनेक भाई बहनें दूर दूर से बाबा के पास आ रहे थे। उन्हों के आने की रीति बड़ी न्यारी थी। वतन में सबका आकारी लाइट का रूप तो होता ही है, तो फरिश्ता रूप तो सबका था ही, लेकिन आने की न्यारी रीति यह थी कि उनके पांव धरती पर थे, लेकिन एक लाइट के रॉड पर थे जो धरती से ऊंची थी। उसी रॉड पर सभी फरिश्ते 2-2 या 3-3 की लाइन में आ रहे थे। जैसे वे बाबा के पास आते थे वैसे वे बाबा की बाहों में समाते जाते थे। इसी प्रकार बहुत सारे देश विदेश के बाबा की बाहों में समा गए। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची यह दृश्य देखा? इसका राज क्या था? इसका क्या रहस्य था? मैं मुस्कुराई। बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना, अर्थात बैलेंस में रहना। लाइट की रॉड जो दिखाई वह बैलेंस की निशानी थी। रॉड पर सीधे चलकर आ रहे थे। अगर बैलेंस जरा भी कम होता तो डगमग होते। फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बनते हैं वे सदा बैलेंस में रहते हैं। वे रॉड पर होते हुए भी ऐसे चल रहे थे जैसे धरती पर चल रहे हों। फिर बाबा ने कहा कि जिनके बुद्धि रूपी पांव बैलेंस के रॉड पर रहते हैं वे बहुत सहज धरती के आकर्षण से परे रहते हैं। रॉड धरती से ऊपर था ना। जो बच्चे याद और सेवा के बैलेंस में रहते हैं वे एक तो डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं और दूसरा फरिश्ता बन बैलेंस में रहने से वे सदा प्रकृति रूपी धरनी के आकर्षण से, 5 विकारों के आकर्षण से या व्यक्ति और वस्तु के आकर्षण से ऊंचे होते हैं। यह बाबा ने इस दृश्य में दिखाया। तो इस प्रकार बाबा ने बच्चों का स्वागत किया और स्वागत के दृश्य का रहस्य सुनाया। फिर बाबा ने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समा लिया। पहले तो सब बच्चे बाबा की बाहों में समा गए। बाबा की बाहें भी इतनी लंबी होती गई तो सबको समा लिया। फिर तो बाबा ने एक एक बच्चे के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाबा का हाथ ऐसे पहुंच रहा था जैसे वह एकदम नजदीक हो। ऐसे नहीं लग रहा था कि इतने बच्चों के सिर पर कैसे बाबा का हाथ पहुंचेगा। फिर बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए सिर पर प्यार का हाथ घुमाया। बच्चे भी बाबा से दृष्टि लेते बाबा के प्यार में खोते जा रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा देखते हैं कि ये मेरे मददगार बच्चे हैं। तुम बाबा की बाहें हो ना। बाहें सहयोग की निशानी होती है ना। इसलिए बाबा ने बच्चों को बाहों में समा लिया है और अपने हस्तों से ही मस्तक पर प्यार कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि चारों ओर बाबा देख रहे हैं कि बच्चे बड़े उमंग उत्साह से सेवा की धुन में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी बच्चों के दिल में यही उमंग है कि बस जैसे बाबा की आश है हमारे लिए, वैसे ही बाबा को प्रत्यक्ष करके ही दिखाएं। अभी ही जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करें।
बच्चों की ये उमंग उत्साह के संकल्प के वाइब्रेशंस बाबा के पास पहुंच रहे हैं, इसलिए बाबा रिटर्न दे रहे हैं। वैसे तो बच्चे निष्कामी हैं, बच्चे नहीं कहते हैं कि रिटर्न चाहिए, लेकिन बाप स्वयं दे रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बड़े उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे ग्लोबल कॉपरेशन का कार्य कर रहे हैं और बाप स्नेह देने का कार्य कर रहे हैं। आप सर्व को सहयोगी बना रहे हो और रिटर्न में बाप आपको स्नेह दे रहे हैं। तो यह रिटर्न बाबा का जैसे दिखाई दे रहा था। बाबा ऐसे ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक एक के सिर पर बड़े प्यार से हाथ घुमा रहे थे। जैसे कोई बहुत काम करके आता है तो उसकी थकावट मिटाने के लिए सिर पर हाथ घुमाते हैं, वैसे ही बाबा सबकी थकावट मिटा रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची, यह बाबा का प्यार है ना। जहाँ प्यार है वहाँ सब बातों को सेकंड में और सहज पार कर लेते हैं। बाबा का प्यार छोटी मोटी बातों को सहज पार करा देता है। जो प्यार में सब बातों को पार कर देते हैं वे अपार प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। तो आज बाबा सभी बच्चों को 3 शब्दों की गिफ्ट दे रहे हैं। पहला, प्यार में रहो। दूसरा, जो बातें सामने आती हैं उन्हें प्यार से सहज पार कर लो। तीसरा, सदा अपार खुशी में, सुख में, आनंद में, प्रेम में, ज्ञान में, अपार प्राप्तियों के झूलों में झूलो। तब बच्चे ये तीनों शब्द याद रखेंगे, तब बैलेंस रहेगा, और जहाँ बैलेंस है वहाँ सभी फरिश्ते के माफिक ऊंचे होंगे, तो कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा। तो इसी रीति आज बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार किया, स्वागत भी किया और इन तीनों शब्दों की गिफ्ट भी दी। बाबा ने कहा कि इन 3 शब्दों को सदा साथ रखना। प्यार के कारण कोई भी चीज़ पार करने में मुश्किल नहीं होगी। मीटिंग वालों के लिए बाबा ने कहा कि वर्गीकरण की मीटिंग हो रही है, क्योंकि प्रोग्राम ही वर्गीकरण का हो रहा है। वर्गीकरण का अर्थ वर्गों में फंसना नहीं है, लेकिन अपनी सेवा की मौज में आगे बढ़ते रहना है। यह निमित्त मात्र वर्ग बनाए जाते हैं, लेकिन बेहद का बाबा है, बेहद की सेवा है, बेहद का नशा है और बेहद की सफलता को पाना है। ओम शांति।